Hey loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है your true love story with your future spouse and how he will chase you crazily to marry you. Okay guys, so ये है आपके रीडिंग का टॉपिक आज. तो yes, we will start with choosing the pile. तो ये है आपकी नेम इनिशियल्स विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. सो विच एवर इज़ योर नेम इनिशियल यू कैन चूज़ दैट. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हो, पाइल नंबर 1 पेज ऑफ कप्स एंड यस, पाइल नंबर 1 पेज ऑफ कप्स एंड पाइल नंबर 2 नाइट ऑफ कप्स. Okay, whichever is your card, whichever is calling you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, so yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू फाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग जी, वेलकम टू योर ग्रुप. सो यस, हम देखने वाले हैं आपकी लव स्टोरी. लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आज की करंट एनर्जी अपडेट ऑफ योर्स. ओके, एज यूजुअल. सो इट्स जस्ट a quick 1 or 2 minute energy check of yours so that आप ये जज कर सको if you can resonate with the reading or not. Okay, so current energy update with Knight of Cups and you got Queen of Wands. Knight of Cups, Queen of Wands, King of Wands. Oh, and Justice. वह करंट एनर्जीज़ आपकी आज बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है आजकल. आपके जो लाइफ में एक जिसे बोलते हैं ना मेजर शिफ्ट या चेंज या जो भी आप समझ लो जो आ रहा था, ठीक है, और आपको वो बहुत चैलेंजिंग लग रहा था या कुछ भी आपको करना था, आपने उसको बहुत ही स्ट्रॉन्गली, लिटरली वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली उसको टैकल किया है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप नंबर 1 कि आप जिसे बोलते हैं ना कि कितने स्ट्रॉन्ग हो अंदर से. बिकॉज यू कैन सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. वॉन्ड्स के किंग एंड क्वीन बोथ आर हियर विच इज़ अ लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के जो बहुत ही ज़्यादा इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो चुका है. ठीक है, एंड यस, दिस इज़ यू. आप अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ करने को भी रेडी हो, आपने बहुत कुछ किया भी है. एवरीथिंग इज़ जिसे बोलते हैं ना सेटल डाउन. बट द थिंग इज़ हो सकता है फ्यूचर में आपको और भी पॉसिबिलिटीज़ और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो कि वाकई में रियल में जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसे मैं कह सकती हूँ. बिकॉज दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स. अभी एंड नहीं है, ठीक है. आपकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा अच्छे प्रपोजल्स, फाइनेंशियल प्रपोजल्स, जॉब प्रपोजल्स, लव प्रपोजल्स, मैरिज प्रपोजल्स और भी बहुत कुछ वहाँ पे अभी पड़ा हुआ है फ्यूचर में विच इज़ नॉट येट एक्सपोज्ड. या फिर अभी यूनिवर्स ने आपके सामने उसको अभी ज़ाहिर नहीं किया. तो पाइल नंबर 1 हम सेइंग है कि जस्टिस एनर्जी के साथ जस्ट स्टे काम. और जो आपको रिक्वायर्ड है अभी, आपको बेहतर पता आपको क्या करना है. बिकॉज आपकी जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, उसमें आपको काम करना है. ऑफ कोर्स अब कुछ लोग स्टडी कर रहे होंगे, कुछ लोग काम करते होंगे, कुछ लोग अपनी सोच रहे होंगे कि मैं कुछ स्टार्ट करूँ ये वो. तो हर एक की डिफरेंट अप्रोच होती है, हर एक के डिफरेंट एनर्जी होती है. तो आप अकॉर्डिंगली मूव करो, अकॉर्डिंगली आप बिहेव करो. ग्रुप नंबर 1. ओके, एंड ऑल्सो दिस इज़ द एनर्जी वेयर आपको बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पर जिसे बोलते हैं ना सक्सेस जो है वो मिलने वाली है. ओके, ग्रुप नंबर 1. हम ऑल्सो सीइंग है कि यहाँ पर एक लव प्रपोज़ल आपके लिए पड़ा है फ्यूचर में.
कुछ लोगों के केस में तो आपको मिल चुका है, यहाँ पर मे बी यू आर करेंटली डीलिंग विद दैट, बिकॉज हो सकता है आपके पेरेंट्स लोग उसको भी देख रहे हो, उन लोगों से भी बात कर रहे हो। यहाँ पर ये फ्यूचर की एनर्जी है, लेकिन है यहाँ पर एक लव प्रपोजल, ठीक है जी। यहाँ पर एक लव प्रपोजल है, यहाँ पे एक मैरिज प्रपोजल है जो कि आपके करंट एनर्जी के आसपास है, बट मे बी अभी आपके सामने वो आया नहीं है, या आया भी है तो शायद आपने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। बट ये जो लव प्रपोजल है यही आगे जाके स्ट्रॉन्ग लवर बनेगा, यही जाके आगे आपका फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। सो ये करंट एनर्जीज़ है आपकी विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल, और आप पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किए हो, एंड वेरी ग्लैड टू सी दैट, ठीक है। सो ये थी आपकी करंट एनर्जीज। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स what? Yes, we are moving towards your love story, okay? So let's see. Okay, करंट एनर्जीज ये थी। अभी हम लव स्टोरी की ओर जानेंगे कि क्या आपकी लव स्टोरी क्या होगी फ्यूचर की। अगेन क्वीन ऑफ वंस, OMG, Queen of Wands is literally chasing you. Ace of Cups and King of Pentacles. These things are literally chasing you, Giripan. Wheel of the Fortune. Wheel of the Fortune and the Sun. All right. पाइल वन, बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना खुशी की खबर है, और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। स्पेशली वो सब लोग जो कि अपनी लव लाइफ या अपनी शादी में इंटरेस्टेड हैं, या फिर वो वांट टू मैरी, या फिर आपको आपका लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल चाहिए। बड़ी क्यूरियस हो के ये कैसा इंसान है, कौन है, क्या सिचुएशन है। ये एक ना टिपिकल सा कपल है आप लोगों का, बट बहुत ही ज़्यादा आइडियल इस सिचुएशन को माना जाता है, ठीक है। अब लिसन केयरफुली। इस लव स्टोरी का जो ओवरऑल एनर्जी मैंने निकाली है ना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट वेडिंग। बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। लक इज़ ऑन पॉइंट। 10 number is all about completion, 10 number is all about divine timing, जब एग्जैक्ट समय आ चुका होता है। आपके साइड पर है लक, ठीक है। तो आपका जो कपल है ना वो किस टाइप का होगा इस लव स्टोरी में ओवरऑल। दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड, आपकी फ्यूचर वाइफ। यस, दिस इज़ इन दैट पर्सन एंड दिस इज़ द क्वीन ऑफ वंस, दिस इज़ यू, ठीक है। अब आप दोनों कैसे होंगे इस लव स्टोरी में। दिस इज़ अ रिच मैन, राइट, really rich man, very very rich man, and it can be something to do with business, entrepreneur, या फिर कोई कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा आता है। मेनली तो ये बिज़नेस ही होता है, बिकॉज बिज़नेस इज़ लिटरली अर्निंग दैट मच मनी। ऊपर से इन्होंने सूट वूट पहना हुआ है, और लिटरली आई कैन सी दिस अ ग्रेसफुल मैन owning business, even can be CEO or whatever. Also this person is very committed, right, really committed, because यहाँ पर जो है क्योंकि शनि की एनर्जी है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पंक्चुअल पर्सन, वेरी प्रिंसिपल्ड पर्सन, समन के जो अपने असूलों का, बहुत अपने नियमों का बहुत पक्का इंसान है, काफ़ी डिसिप्लिन है, हमेशा टाइम पर आता है, एंड स्टफ लाइक दैट। Also there is a Queen of Wands energy, which is you. Queen of Wands is very very confident, beautiful, ideal, appreciative, attractive, seductive and much more. बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं, चीज़ मतलब पढ़ी लिखी होती है, और मतलब उसको पता है अपने आप को कैरी कैसे करना है, ड्रेसिंग सेंस, किस समय किस इवेंट पर क्या पहनना है,
इसके बाल सुंदर हैं, इसका फिगर भी अच्छा है, ख़ुद को मेंटेन करती हैं, ठीक है ना। दिस इज़ द कपल, रिच मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। तो ये एक मतलब जो एक किताबों में बातें होती हैं लव स्टोरीज़ की, और उसको एक पूरी लव स्टोरी एक्सप्लेन की जाती है। प्रिंस होता है, प्रिंसेस होती है, ये वो यहाँ पे एक प्रिंस होता है, उसको किसी आम सी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। दिस इज़ बेसिकली दैट टाइप ऑफ एनर्जी, लेकिन वो लड़की बहुत सुंदर होती है। यू आर दैट प्रिंसेस, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस कनेक्शन। और आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी की भी कुछ खबरी है। यू सी सन एनर्जी, ठीक है। सन इज़ ऑलवेज हैप्पीएस्ट टाइम। आपकी लाइफ में जितना भी समय है उसमें जब सबसे हैप्पीएस्ट टाइम होता है ना, दैट इज़ द सन एनर्जी, ठीक है। 19 नंबर है, 19 में राउंडिंग इट ऑफ, मेकिंग इट 10, मतलब 1 इज़ सन नंबर, ठीक है। सन का नंबर होता है, एक नए रिश्ते को इंडिकेट करता है, और आपके ब्राइट फ्यूचर को, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव फीलिंग जब हमें किसी के साथ आती है, जब हमारा लव बहुत डीप होता है, जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, दैट इज़ बेसिकली फुल फ्लैज फैमिली, हैप्पीएस्ट एंडिंग एवर, ठीक है। तो ये तो थी ओवरऑल वाइब इस लव स्टोरी की। आगे चल के देखते हैं व्हाट इज़ द pile number 1. Let's see what is the first meeting. Okay. फर्स्ट मीटिंग हमारे लव स्टोरी की क्या, ओह गॉश, लाइक लिटरली हिट्स टावर। कैसे मिलेंगे आप इस लव स्टोरी में? मून, ओके, मून, द 10 of Wands, 2 of Cups, bottom of deck है 5 of Swords. I don't know why it's one more card for you guys. Full clarity, why was the 5 of Swords? Okay, Temperance, pile number 1. देखो अब ना यहाँ पर जो पहली आपकी मुलाकात है ना इस पर्सन के साथ, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है। स्पेशली आपकी ज़िंदगी का वो समय जो कि बिल्कुल ही डाउन, जिसे आप समझते होगे कि मेरा पीरियड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डाउन लम्हे, सबसे ज़्यादा मुश्किल समय, सबसे ज़्यादा कह लो जब आप टफ़ सिचुएशन में होंगे, ठीक है ना, तब ये पर्सन आपको मिलेगा। जब आपका सब कुछ हो सकता है, आपको लगता हो कि बिखर चुका है, टूट चुका है, गिर चुका है, ठीक है। आप हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो इनसे पहले, ठीक है। आप किसी अच्छे पार्टनर के साथ नहीं हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद दैम। आपको ऐसे नहीं लगता कि आई एम कंप्लीट विद दिस पर्सन, या आपको अजीब सा लगता है, आपको लगता है कि मैं भाग जाऊँ, मैं इसको छोड़ दूँ। आपका बहुत इमोशनली ब्लैकमेल या फिर इमोशनली बहुत ट्रॉमा आपको फेस करना पड़ा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। या आपको ब्रेकअप फेस करना पड़ रहा हो, आप बहुत ही अकेले हो आप, यू सी दिस कुड बी योर एनर्जी, ठीक है। मून एनर्जी के साथ कि जब यू आर सैड, आपको डर लगता होगा उस समय, आपको अपना ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक बार याद आता होगा, आपको यह आता होगा कि यार वाई ओनली मी, सिर्फ मैं ही क्यों, वाई मी। ये भी एक क्वेश्चन आपके मन में रेज होता होगा, ठीक है। और आप समटाइम्स खुद से ही झगड़ते होगे, या आप औरों से झगड़ते हो इस फ्रस्ट्रेशन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। होता है ना कि इंसान की फ्रस्ट्रेशन जो अंदर होती है फिर बाहर निकलती है कि वाई मी, ठीक है। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लेकिन क्योंकि इस सारी एनर्जी को आपने बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया होगा, बहुत ही, ठीक है। आप देखो, टेंशन होना, परेशान होना ये एक नेचुरल है जब इतना बड़ा आपके साथ धोखा होता है, ठीक है। यहाँ फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी आपने धीरज रखा, आपने पेशेंस रखी, ये चीज़ गॉड को आ गई पसंद, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी कि आपने बिल्कुल सब्र किया और आपने इंतज़ार किया राइट टाइम का, ये आपको पसंद आ गई, गॉड को आपकी चीज़ पसंद। और 2 of Cups की एनर्जी के साथ दैन इट विल बी दैट टाइम
व्हेन आपके पर्सन मतलब लिटरली गॉड आपको आपका सोलमेट दे देगा। पहली मीटिंग इस तरह से होगी, ठीक है। अब आपकी जो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो मे बी आप इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में कहीं पर बैठे हो रैंडम प्लेस पे, या फिर आपका जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस जैसे मंदिर है, चर्च है, ठीक है, यहाँ पर गुरुद्वारा है, या आपका जो भी रिलीजन है, ठीक है, आप वहाँ पर बैठे उस जगह पर, ठीक है, और वहाँ पे मतलब लिटरली प्रार्थना कर रहे हो, दुआ मांग रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई रैंडम प्लेस भी हो सकती है जहाँ बैठे बहुत रो रहे हो गॉड के सामने, और यू आर जस्ट प्रेइंग कि गॉड मेरे हालात ठीक कर दें, गॉड प्लीज़ मुझे कोई सही इंसान इस दफ़ा भेजना जो कि मुझे छोड़ के मत जाए, जो कि मुझे तंग ना करता हो, फलाना फलाना। सो वहाँ पर ये पर्सन आपको रैंडमली अपीयर होंगे। बाय नंबर 1, लिटरली दिस इज़ अ रैंडम अपीयरेंस आउट ऑफ नो वेयर, इसलिए टावर आया था। टावर जब भी आता है इट इज़ लाइक, इसे बोलते हैं ना आसमान से गिरा, लिटरली टपका, जो भी बोलते हैं, लिटरली दिस इज़ द वन। ये भी रैंडमली वहाँ पे चलते फिरते जा रहे होंगे, या ये भी हो सकता है कि प्रार्थना करने ही वहीं आए हों और आप रो रहे हो, परेशान हो, आपको देख के मतलब उनको होगा कि यार क्यों रो रही हैं, मे बी आपसे पूछें, दैन यू विल टेल देम, ऐसे आपकी हेलो हाय हो जाएगी। दिस इज़ हाउ यू विल स्टार्ट नोइंग ईच अदर, ठीक है। ये एक बिल्कुल रैंडम मीटिंग है, यहाँ पर कोई भी कोई डेट वाला सीन नहीं है, कोई भी ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें डायरेक्ट डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट है। यू विल बी टॉकिंग टू डिवाइन जब ये पर्सन मिलेगा, और ये सबसे बेस्ट साइन होता है कि दिस इज़ द वन। स्पेशली जब आप गॉड से बातें कर रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी इतनी हाई होती है कि उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी इंटरफेयर कर नहीं सकती। उस समय जो आपके पास आएगा वो गॉड सेंट पर्सन होगा, ठीक है। सो दैट वुड बी अनदर साइन फॉर यू गाइस कि आप सही दिशा में हो, ये पर्सन सही है, दिस इज़ द राइट पर्सन। और इस तरह से पर्सन, लेट्स सी हाउ वुड दे चेज यू, लेट मी सी हाउ दे चेज यू। कितने एफ़र्ट्स करेंगे ये आपको चेज़ करने के लिए, आपको पाने के लिए, हासिल करने के लिए। कंपटीशन, फियर, ट्रैवल, शेप शिफ्टर एंड टेक्स्ट मैसेजेस। गाइस ये इंसान जब आपको मिलेगा फिर ये हो जाएगा लिटरली आपका दीवाना। सेफ्टी एंड कंफर्ट इज़ इन बॉटम ऑफ द डेक, ये हो जाएगा भाई आपका दीवाना। और फिर इसको क्योंकि गॉड सेंट है तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन तो होगी, और एक्सट्रीम किस्म की अट्रैक्शन है, ये एक्सट्रीम किस्म की अट्रैक्शन है। मतलब ये इंसान खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसको जो सी फियर्स, दे विल बी अफ्रेड ऑफ थिंक ये कहीं और किसी के पास ना चली जाए, ये किसी और को ना अपना ले, या कोई और इसको ना पसंद कर ले, या इसके घर वाले इसका रिश्ता कहीं और ना कर दे। so many things are here which I see। और ये भी हो सकता है कि उस समय आपका रिश्ते की बात कहीं और भी चल रही हो, या फिर आपके पेरेंट्स लोगों ने कोई और पर्सन भी सोचा हुआ हो आपके लिए। वहाँ पे ये पर्सन कंपटीशन में आ सकता है कि मतलब वो नहीं, वहाँ पर इसका रिश्ता ना हो, मैं ही इसके साथ शादी करूँ। सो पहले तो ये स्टार्ट करेंगे आपसे कम्युनिकेशन के साथ, टेक्स्ट मैसेजेस, ओके, आपको मैसेजेस करना शुरू करेंगे, एंड यू विल बी इम्प्रेस्ड कि हाउ रिस्पेक्टफुल दिस पर्सन एक्चुअली इज़, ओके। यहाँ पे एक सेफ़ रिलेशनशिप है, यहाँ पे एक कंफर्ट, अ सेंस ऑफ कंफर्ट एंड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो कि आपका पर्सन आपको देगा बात करते दौरान, ठीक है। आप कभी भी स्ट्रेंज फील नहीं करेंगे इनके साथ, आप कभी भी ऐसे फील नहीं करेंगे कि पता नहीं मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, किसके साथ बात कर रही हूँ।
बिकॉज दिस इज़ योर बेसिकली सोलमेट, ओके। और ये सोलमेट वही होता है जो कि आपका जिसने आपके साथ जन्म के जन्म गुजारे हुए हैं, और उनसे बात करते हुए सबसे ज़्यादा सेफ़ महसूस होता है, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है ये पर्सन क्योंकि आपका नंबर तो ये ले लेंगे, एक्सचेंज हो जाएगा, देन दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, फिर ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपकी देखो यहाँ पे शेप शिफ्टर है, तो हो सकता है आप इनकी कोई ऐसी आदतें हो जो आपको पसंद ना हो, ठीक है, और आप उनको बताओगे कि यार मेरे को ये चीज़ तुम्हारे में पसंद नहीं है, ठीक है। ये इंसान इतनी मोहब्बत में आपके दीवाना हो जाएगा, गिरफ़्तार हो जाएगा कि दे विल ट्राई टू इवन चेंज दोज बैड हैबिट्स फॉर यू, ठीक है। वह उतनी उन आदतों को भी चेंज कर लेगा आपकी खातिर, ये आपको पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। ये किसी की मोहब्बत की इंतहा होती है, क्योंकि कोई किसी के लिए चेंज नहीं होता भी है तो टेम्परेरीली या फिर झूठ बोलते हैं, ठीक है। बट दे आर लिटरली रेडी टू चेंज देमसेल्व्स फॉर यू। ये किसी की हाइट होती है, किसी की मोहब्बत की, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि इंसान ये किसी और सिटी से आया हो जब ये आपको मिला है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं दूर रहता हो, ठीक है, जहाँ आप रहते हो उससे, तो ये बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करके भी हो सकता है आपको मिलने आता हो, ठीक है। तो ये भी एक प्रूफ होगा कि दे लव यू, बिकॉज कौन इतना खर्च करे आजकल के महंगे दौर में गैस लगती है, पेट्रोल लगता है, या वट एवर सेम एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, बट दे डोंट केयर, यू आर द टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। इस तरह से ये आपको चेंज करेगा, इस तरह से आपका रिश्ता मांगेंगे आपके घर वालों से, एंड आपके जो घर वाले हैं उनका लेट्स सी रिएक्शन क्या होता है इनके रिश्ता भेजने पे। ओके, अटैचमेंट, स्ट्रेटजी, heartbroken, all tied up, and community। पहले मुबाना आपके घर वाले जो है ना, पहले तो इसको ऐसे दीवाना समझेंगे, या ये समझेंगे कि हमारे बच्चे का दिल तोड़ देगा, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, पता नहीं प्यार करता भी है कि नहीं, कि झूठ बोल रहा है, बिकॉज दे हैव गॉट नो ट्रस्ट ओवर दिस पर्सन। लेकिन फिर वो करेंगे रिसर्च, यू सी स्ट्रैटेजी कार्ड, रिसर्च करेंगे एंड पता करवाएंगे ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं, इनका ये लड़का ये लड़की जो भी है क्या करती है, इसका कैरेक्टर कैसा है, वटेवर, और फिर जाके इनको तसल्ली होगी। और अगर नहीं भी हुई ना, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 आपको एक कार्ड दिख रहा है ऑल टाइड अप, ये पर्सन ने सारे जिसे बोलते हैं ना इंतज़ामात, पूरे अरेंजमेंट्स शादी के या जो भी शादी के रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब पूरी कर ली हुई होंगी, ठीक है। मतलब वो पूरी बारात लेके आएगा रिश्ता लेने के टाइम लिटरली आपके घर वाले समझेंगे यार इसने सब कुछ अरेंज किया हुआ है, इज़ ऑलरेडी तैयार है, तो हमारा बीच में क्या, इसी कम्युनिटी आप देख सकते हो, तो फिर ये बात फैलेगी हर तरफ, ठीक है। आपकी फैमिली में इधर उधर हर तरफ बात फैलेगी, फिर आप दोनों का मतलब रिश्ता ये बहरहाल होगा मुश्किल से, लेकिन क्योंकि ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा ये इंसान, ना सिर्फ ज़िद्दी है, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी इंतज़ाम, पूरी बारात लेके आएंगे, और मतलब इतना कोई रेडी हो तो फिर उसको मना करना मुश्किल हो जाता है। और उनको ये भी पता होगा कि अटैचमेंट है, यहाँ पर ये नेगेटिव थोड़ा सा कार्ड होता है, मतलब कि उनको ये होगा कि यार ऑब्सेस्ड है हमारे बच्चे के साथ, और अगर मतलब इन दोनों को अगर अलहदा किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत भी हो सकते हैं। इस हद तक यहाँ पर अटैचमेंट है। OMG, आई एम इम्प्रेस्ड बाय नंबर 1। आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन जाने से पहले आप थोड़ा सा देखेंगे और डिटेल्स अबाउट योर लवर। ओके।
के अबाउट दिस लव स्टोरी या फिर आपका पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। ओके, मॉडल या सिंगर, स्लिम बिल्ट, क्लासी पर्सन, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है इनका, ब्लैक हैट एंड अट्रैक्टिव brown hair, broad minded, American, imaginative, home delivery, designer. They want to come back to you. Fire sign, Aries, Leo and Sagittarius. Teacher, workout, tall height, blue eyes, healthy lifestyle, Canada, charity person, Aries. They wanna see you. America, bold guy, medium height, psychic abilities बहुत हाई है इसकी, एंड यहाँ पे है फेमस पर्सन. Okay guys, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye. Hello and welcome to pile 2. सेकेंड ऑप्शन को चुना है आपने. वेलकम टू योर रीडिंग ब्यूटीफुल. सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो हैं वो निकल के आती हैं फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द current energies. So 5 of swords. Current energies have 5 of swords, Queen of cups, Fool, and Wheel of Fortune. देखो, पाइल नंबर 2 करंट एनर्जीज़ में एक तो यहाँ पर आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ वीनस. ठीक है, वीनस एंड मार्स. ठीक है, पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि वीनस और मार्स का जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है आप पे करंटली, स्पेशली इन योर फर्स्ट हाउस एंड इन योर यस दिस इज़ द 6th and 7th हाउस, राइट. इसका जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है ना, ये आपकी लव लाइफ और आपकी जो एक ना एक्टिविटी लेवल है ना, एक्टिविटी लेवल उसको बहुत इन्हांस कर रहा है फ्यूचर में. आई मीन अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन में हो, ठीक है, एक लूप में हो, प्रोक्रेस्टिनेशन का लूप, आप जिस चीज़ को मसला है आपको पता होगा कितना ज़्यादा वो डेंजरस भी है और फिर वो कितना एडिक्टिव है और वो कितना उसको छोड़ा नहीं जाता, कितना भी कुछ कर लो, तो उसके लिए जो है ना काफ़ी इम्पैक्टफुल है ये. ठीक है, एनर्जी. ग्रुप 2 आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ समथिंग टू डू विथ योर लविंग योर ओन सेल्फ. ठीक है, आपने कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी जो टेंशन हैं, उन सबको दूर करके हैं मुझे अब ख़ुद के बारे में कुछ सोचना चाहिए. ठीक है, और ये जो आपकी है ना, क्या उसे बोलते हैं, ख़ुद के लिए जो आपके स्टेप है, दैट इज़ रियली रियली वर्थ वाइल. ओके, बिकॉज आप जितना खुद से प्यार करोगे, जितना खुद के लिए वक्त समय निकालोगे, उतना ही आपका करियर, आपकी सबसे ज़्यादा ना आपकी जो किस्मत है, दैट इज़ इन्हांसिंग, दैट इज़ गोइंग अवे, यू नो, आई मीन मूविंग फॉरवर्ड. क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है. आप
कनेक्टेड है आपके डेस्टिनी के साथ, ठीक है। आपकी डेस्टिनी जो है वो, आपकी जो किस्मत है वो खुल रही है, और जुपिटर की जो इन्हांस्ड एनर्जी है वो आपको बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, फ्यूल दे रही है। तो आपका भाग्य खुलने वाला है, इन शॉर्ट इन अ नटशेल आपका भाग्य खुलने वाला है, आपको प्यार मिलने वाला है। और करंटली जो भी आपके झगड़े प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से आपने इनको ग्रेसफुली हैंडल किया है, लिटरली यूनिवर्स को पता चल गया है कि अब आप रेडी हो, आपने इनर वर्क कर लिया है। अब आप मुश्किल से मुश्किल जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, आप उसको फेस करने की क्षमता शक्ति रखते हो। इसलिए अब आपका अगर मैं साफ बोलूँ तो आपका ट्रायल का पीरियड ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ट्रायल का पीरियड ख़त्म हो चुका और चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं। लिटरली लाइफ आगे से स्मूथ जाएगी। लिटरली इट इज़ गोइंग टू बी स्मूथ सेलिंग इन योर लाइफ। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। कितना आपने काम किया है, यहाँ पे दिख रहा है कितना आपने बर्दाश्त किया है लोगों को, सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को। एंड नाउ इट्स योर टाइम टू लिटरली स्प्रेड योर विंग्स, रिलैक्स एंड अपनी अब जिसे बोलते हैं ना, अपनी जर्नी में जाओ। अब आप लिटरली गो ऑन योर वे, अपने रास्ते जाओ। अब आपको बीच में कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई तंग नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। ओके, सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल करंट एनर्जीज। इफ़ यू रियली वांट टू क्लेम दिस यू कैन। ग्रुप नंबर 2। सो अभी हम चलते हैं जी आपकी लव स्टोरी की ओर। सो व्हाट इज़ द ओवरऑल वाइब of this beautiful love story? Princess of Cups. Okay, Princess of Cups. 8 of Pentacles. 3 of Cups. 3 of Pentacles. Overall vibe of this love story. Ace of Wands and the 4 of Swords. 4 of Swords. ओके, ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर जी। जहाँ तक आपकी लव स्टोरी की बात है ना, जहाँ तक इसकी ओवरऑल वाइब की बात है, ये एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है ये प्यारी सी लव स्टोरी कि जो बहुत नाजुक है। आई मीन इंटरनली या मे बी लुक वाइज, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ एक फेमिनिन या फेमिनिनिटी इसमें है, ठीक है। बहुत सेंसिटिव है, लोगों की बातों का अपने नाजुक से दिल पे बहुत ज़्यादा असर ले लेती है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है ये एक ऐसी महिला है कि जिसको मे बी बचपन से बहुत पैम्परिंग मिली है, या पेरेंट्स ने बहुत प्यार से पाला है, और लाइक लिटरली शी इज़ बहुत ही केयरफुल हैंड्स में पली बड़ी है, और इस वजह से इसके पेरेंट्स भी काफ़ी कंसर्न हैं इसके लिए, ठीक है, कि कैसा लड़का होगा, ये होगा वो होगा। तो ये किसी भी ऐसे इंसान को बिल्कुल भी आपका हाथ नहीं देंगे पेरेंट्स कि जो डिज़र्व ना करता हो आपको, ठीक है। सो इसलिए इसकी जो लव स्टोरी है, ये जो भी इसकी लाइफ में प्रिंस आने वाला है, उसको अनयूजुअल कैपेबिलिटीज़, स्किल्स, ये वो उसके पास होना चाहिए, जब ही जाके आपके पेरेंट्स की तसल्ली होगी, ठीक है। और अब द थिंग इज़ कि ये इंसान कौन है, या इसकी लव स्टोरी मैं आपके साथ कहाँ, इसका सेंटर पॉइंट क्या है। इसका सेंटर पॉइंट यही है कि आपको खुश रखे, और ये बात आपके जो भी पति हैं, जो भी होने वाले फ्रेंड्स हैं, दे नो इट, दे विल नो इट। ऑब्वियसली पता चल जाता है जब आप अपने पेरेंट्स की बातें बताओ, वो उनसे इससे बात करें, या जो भी इसको समझाएं, उसको समझ लग जाए कि यार ये कोई बहुत ही मतलब लाड प्यार से पली हुई है, और मुझे अकॉर्डिंगली इसको चलाना पड़ेगा।
अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि शी कैन गेट हर्ट, ये हर्ट हो सकती हैं ये हर्ट हो सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इसको अच्छा ना लगे। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मेरे ये रिश्ता ही ना दे, ठीक है। तो ये बहुत केयर से रखेंगे आपको, कहने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखेंगे आपके साथ, कम्युनिकेशन में रहेंगे, ये हमेशा आपसे बातचीत करते रहेंगे। यू सी कितना इन्वॉल्वमेंट है इनका आपके साथ, ठीक है। ये हमेशा मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको कभी आइसोलेट ना रखे कोई, या आपको हमेशा ऐसे फ़ील करवाए कि अपनापन है, या फिर आप उसकी फैमिली का हिस्सा हो, ठीक है ना। कभी भी आपको गैरों वाला आपके साथ सलूक ना करे। ये इस इंसान की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होगी। और ये आपके पेरेंट्स शादी के टाइम इसको जो है ना ये मेक श्योर करेंगे ये चीज़ कि हमारी बेटी को कभी दुख ना देना। सो हर पेरेंट की यही इच्छा होती है, यही प्रेयर होती है अपनी बेटी के लिए। बट आई बिलीव आपके पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न है और ये सब उनका प्रेम है, ये सब उनकी बस परेशानी है आपके लिए, बिकॉज़ दे नो यू, उनको पता है आप कैसे सर्वाइव करोगे और कैसे नहीं। लेकिन जो उनके दामाद जी हैं जो उनके दामाद जी हैं मतलब आपके जो हस्बैंड हैं, वो 110% लिटरली 110% इस चीज़ पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, नो मैटर व्हाट, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आपकी उनकी ओवरऑल वाइब है। सो लेट्स सी कि आप दोनों जो हो ना वो मिलोगे कैसे एक दूसरे को। ओके ओके, लेट्स सी आप दोनों कैसे एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, फर्स्ट मीटिंग 7 of swords, 7 of swords, 5 of swords, temperance, 7 of pentacles, 5 of cups, king of swords। देखो पाइल नंबर 2 यहाँ पर 50-50% मतलब 50-50 चांसेस है, ठीक है। शादी के लव मैरिज होगी, यहाँ ये अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे अरेंज मैरिज के भी चांसेस हैं, बिकॉज़ आपके जो पेरेंट्स हैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। और अगर लव मैरिज हुई भी ना तो भी आपके पेरेंट्स का इम्पैक्ट बहुत हैवी है। वो जिसे बोलते हैं ना किसी की 7 पीढ़ियों में पीछे जाके पता करवाना कि क्या चीज़ है, दैट इज़ देयर एनर्जी, ठीक है। अब मिलना इसी तरह ही है। अरेंज मैरिज हुई तो ऑफ कोर्स थ्रू पेरेंट्स, थ्रू रिलेटिव्स, या फिर थ्रू जो रिश्ता की ऐप होती हैं वो भी हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये आप लोगों के कोई जानने वाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आपके लिए तो नया है, उनके लिए भी आप नए हो, तो यहाँ पर शुरू में कंपैटिबिलिटी बनाते, एक दूसरे को जांचते मुश्किल आ सकती है। यहाँ पर हो सकता है इस तरह की एनर्जी हो के मे बी आपको क्या उसे बोलते हैं इतना आप कंफर्टेबल ना हो उनके साथ शुरू में। यहाँ पर इसको समझो कि पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे धोखा ना दे दे, या फिर यू नो आई डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आप काफ़ी परेशान हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, इनको लेकर के शुरू में। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरेगा आपको समझ लग जाएगी, जैसे जैसे आप दोनों की कम्युनिकेशन बढ़ेगी, ठीक है ना, वैसे वैसे आप दोनों एक दूसरे को समझते जाओगे। एंड दिस इज़ द बेस्ट चॉइस एवर, पाइल नंबर 2। और शादी के बाद आपको समझ लग जाएगी, यू विल गेट टू नो कि घर वालों ने गलत चॉइस नहीं करी आपके लिए, ठीक है। उन्होंने सही इंसान चुना था आपके लिए। अच्छा, जो लोग लव मैरिज है, आप दोनों की मुलाकात कैसी होगी, दैट दिस इज़ है ना रैंडम इंसिडेंट या एक्सीडेंट, ठीक है। जैसे हो सकता है आप किसी कार में हो,
अब आपकी कार में छोटा सा बहुत माइनर से होता है ना, कोई आके बाद लग गया है आपके गाड़ी में, यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रैच पड़ गई है, कुछ आपको रोड साइड कुछ और सिस्टम चल रहा है, इवेंट हो गया कोई, या फिर किसी और का एक्सीडेंट है या कुछ इस तरह की कुछ चीज़ है, तो आप खड़े हो, आप देख रहे हो क्या हुआ है, ये भी वहाँ पर है। तो ये वहाँ पर आपको एक रैंडम एक एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल ही एक जिसे बोलते हैं ना अनजान, या फिर एकदम सा कोई इवेंट है, ये पर्सन वहाँ पे आके आपको मिलेगा, वहाँ पे ये भी वहाँ पर आया होगा, ठीक है। तो ये कोई इतना कोई पॉजिटिव या कोई इतना अच्छा नहीं है उस समय टाइम के जिस टाइम ये पर्सन आपको मिलेगा। आई मीन कोई कुछ इतनी अच्छा कुछ नहीं हो रहा होगा, इट्स जस्ट समथिंग इमरजेंसी, ठीक है। ये कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है, और अगर जो लोग मेडिकल फील्ड से हो आप लोग, या मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, वटेवर, तो ये वहीं है, वहीं आएंगे। मे बी इनके साथ कुछ हुआ हो छोटा मोटा, कोई इमरजेंसी में आए हो कुछ पट्टी करवाने, या फिर कोई मेडिसिन लेने या वटेवर, वहाँ आप दोनों की जान पहचान होगी। दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग, यू वर्सेस देम। ओके, सो या लेट्स सी मोर, आगे क्या होता है आप दोनों के कनेक्शन में, ये जो रिश्ता है आगे कैसे बढ़ता है। लेट्स सी। ओके, पार्टी एंड हैविंग फन, disputes, ex-lover या old spark, finances, and silence। अच्छा जी, आगे रिश्ता जैसे बढ़ाएंगे, इसमें ये है कि आपको इसमें इस व्यक्ति में इंटरेस्ट होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। आपको इसमें इंटरेस्ट होने लगेगा मोर देन कि उनको इंटरेस्ट है आप में। आई मीन जितना उनको इंटरेस्ट होगा ना आप पे, उससे ज़्यादा आपको होने लगेगा, क्योंकि रीज़न है यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इससे बातचीत बढ़ेगी ना, आपको लगेगा कि दिस इज़ माई टाइप पर्सन, ठीक है। मन में उनकी भी इतनी ही इच्छाएं हैं, मन में उनका भी इतना ही अट्रैक्शन होगी आपकी ओर, लेकिन हो सकता है ये मेंशन ना करे ड्यू टू फियर ऑफ योर रिजेक्शन, या इस तरह का ना कि आप रिजेक्ट ना कर दो, या इस तरह की कोई चीज़ ना हो जाए। सो इस वजह से ये पर्सन हो सकता है, या उनको एक ये डर हो कि शायद आप किसी और से ना प्यार करती हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई हो ना, कोई और पर्सन लेकिन उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आके आपसे पूछ लें। ये इतना साइलेंट है, ये इतना क्वाइट है, टिपिकल इंट्रोवर्ट है, ठीक है। ज़्यादा उसका ध्यान काम में है, पैसे में है, पैसे कमाने में, या अपना करियर आगे ले जाने में। दिस इज़ नॉट समवन के जो एक पार्टी है, या फिर एक्सट्रोवर्ट है, या 7-6 लड़कियाँ और अपने साथ हैं और यह एंजॉय कर रहे हैं। नो, पार्टी पर्सन ये नहीं है। दिस इज़ टिपिकल इंट्रोवर्टेड शाय पर्सन, जेंटलमैन, और आपके साथ बात करते हुए भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लिहाज रखेंगे कि आपको कोई बात बुरी ना लग जाए, कोई बात गलत ना हो जाए, या व्हाटएवर। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बात ही इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से आपको चेज़ करेंगे। हो सकता है कि ये आपको साइलेंटली थोड़ा सा लेके चले, क्योंकि क्रेज़ी तो हो गया आपके पीछे ना। आप जब मिले हो इसको, इससे ज़्यादा बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात नहीं करता हर एक से। मैंने जैसे बोला बहुत शाय है, इंट्रोवर्ट है, ये हर एक से बात नहीं करते, ठीक है। आपसे बात की कोई रीज़न थी, ठीक है ना, रीज़न ही है जो मतलब आप उनको अच्छे लगे, और तभी इसने आपसे बातचीत आगे बढ़ाई, और फाइनली व्हेन दे विल बी इन अ पोजीशन कि आपको ये कर सके प्रपोज़, फिर ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में खुल के आई मीन सामने आएगा। उससे पहले ना तो ये आपको तंग करेगा, और ना ही आपको फजूल मैसेज कर करके बोर करेगा, ठीक है।
किस तरह से क्रेजीली दे विल चेज यू, लेट्स सी how would they chase you like crazily. Let's see. Okay, beautiful. Transformed. Connected. I feel loved. Grateful. I am royalty. And finally, I feel lost. देखो पाइल नंबर 2, ये पर्सन आपकी सुंदरता का दीवाना हो जाएगा पहले ही लुक में। लव एट फर्स्ट साइट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उस दिन से जिस दिन जिसने पहले दिन आपको देखा, इसने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि ये मैं शादी करूँगा तो मैं इसी से करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। यस यस टू ओल्ड फैशन्ड बात मैंने की है, बट ये फिट बैठ रही है आपके पर्सन पे। दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली आर, ठीक है। क्योंकि आपकी प्रेजेंस में इसने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फील किया, किस तरह से आप पॉजिटिव हो, किस तरह से आपने उसको भी, हो सकता है इसकी मेरे अंदर कमियाँ हो, हर एक के अंदर है। मे बी इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है, या फिर स्पीकिंग पावर इसकी इतनी अच्छी नहीं थी, आपने इसकी मदद की हो उसमें ग्रूम करने में इसको, क्योंकि कुछ तो आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है। और ये बहुत ना थैंकफुल है आपके लिए, आप मतलब आपकी इस मदद के लिए। आई फील ग्रेटफुल, ओके, बहुत थैंकफुल है। और ये चाहेगा कि आप इसके साथ सारी उम्र रहो, ताकि आप जो हो ना, आप ही क्या उसे बोलते हैं, आप उसके साथ रहो, ताकि उसको ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट लाइफ याद रहे, थ्रू आउट लाइफ ये ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहे, ठीक है ना। आपके बगैर दे रियली फील वेरी लॉस्ट। सी आपके बगैर वो, उन्होंने हो सकता है कभी कोई आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई हो, या फिर थोड़ी देर के लिए नो कांटेक्ट जोन रहा हो। उन दिनों इन्होंने इतना आपको मिस किया, इतना मिस किया होगा, इतना मिस किया होगा, उस दिन ये समझ होंगे कि यार शायद मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो बेहतर यही है, ये जो प्यार इसने मुझे दिया है, जो इसने मुझे कनेक्शन दिया है, बेहतर यही है कि मैं इसको जो ना प्रपोज़ कर दूँ, मैं इससे शादी कर लूँ, क्योंकि मेरा गुजारा नहीं है इसके बिना, ठीक है ना। दिस इज़ बेसिकली योर पर्सन, ओके। सो लेट्स सी कि अब ये मतलब चेज़ ही कैसे करेगा, चेज़ ही इसी तरह करेगा, ये आपको तंग नहीं करेगा। पाइल नंबर 2 बिल्कुल भी ना, ये इतना क्रेज़ी है कि आपको टॉक्सिक बन जाए, या आपको यार ये मैं कहाँ आ गई हूँ, यू नो किस मैं मुसीबत में फंस गई हूँ, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस पर्सन इज़ समथिंग टू डू विद वेरी वेरी अट्रैक्टिव स्टाइल्स, ठीक है। इसके स्टाइल्स पर ही आप मरते हो गए, क्योंकि इसकी अदाएँ, इसके स्टाइल, इसकी लॉयल्टी, इसका जेंटलमैन बिहेवियर इज़ लिटरली टेकिंग यू अ लॉन्ग लॉन्ग वे। आप नहीं भूल पाओगे, ऐसा इंसान आपको भी शायद ना मिले, ठीक है ना। ऐसा इंसान शायद आपको भी कभी ना मिले, और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये इम्प्रेस ज़रूर करेंगे, आपको ये गिफ्ट्स ला के दे सकते हैं, आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन ये आपको चेज़ नेगेटिव एनर्जीज़ बिल्कुल नहीं भेजेगा कि आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। आपको जी आपके जो है आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है वो बार बार देख रहा है, ये ऑब्सेस्ड हो गया है, ऐसी एनर्जी नहीं है। दे आर रियली रियली मैच्योर, वेरी मैच्योर पर्सन, ठीक है। सो ये एनर्जी है। लेट्स सी, आपके पेरेंट्स से बेसिकली ये बात करेगा, ठीक है। पेरेंट्स से बात करेंगे और वहीं से रिश्ता मांगेंगे, आपको हो सकता है डायरेक्ट प्रपोज भी ना करें, ये इतना शाय है। मे भी अपने पेरेंट्स को भेजे आपके पेरेंट्स की तरफ बात करने के लिए। दिस इज़ हाउ मच दे आर। लेट्स सी कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा। ओके, केयरिंग, कनेक्शन,
Happy family. Hostilities. Cornucopia. एंड वर्ल्ड। पार्ट 2, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन। देखो, दो केसेस, दो पॉसिबिलिटीज़ थी। एक तो अरेंज मैरिज वाले, जिनकी तो अरेंज मैरिज है, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स इसको जानते होंगे, इसके घर वालों को जानते होंगे, या उन्होंने पता करवा लिया होगा कि ये लोग कौन है, क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं। तो उस सूरत में तो दे आर ओके। और उनको ये भी पता है कि आपका जो पर्सन है ना, he earns very well like financially, वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। तो इस सूरत में उनको कोई टेंशन नहीं है। और इन फ्यू केसेस हो सकता है ये पर्सन का प्लानिंग हो कि शादी के बाद अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे अपनी पत्नी के साथ। उस सूरत में तो आपके पेरेंट्स 100% ओके हैं, 100% सेटिस्फाइड हैं, और कोई ख़ास रुकावट नहीं, बल्कि उनकी ओर से ब्लेसिंग्स हैं। आप देख सकते हैं कॉर्नुकोपिया, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, देर ऑल ब्लेसिंग्स। पेरेंट्स की ब्लेसिंग मिलेगी। उनको पता है कि हमारी जो बेटी है उसकी ये बहुत केयर करता है, बहुत उसे प्यार करता है, और ये कि हैप्पी फैमिली रहेगी, खुश रहेंगे ये। तो ओके, यहाँ से तो ग्रीन सिग्नल मिल गया। लेकिन जो लोग लव मैरिज है, वहाँ पर हो सकता है कि एक दो लोग कंपटीशन में आए जो आपसे शादी करना चाहते हो पहले ही, लेकिन उन्होंने जब देखा कि इसकी शादी तो इसके साथ हो रही है, तो हो सकता है कोई बीच में कोई दुश्मनी रख ले, यहाँ पर नाराज़ हो जाए। बट डजेंट मैटर, इम्पैक्ट इसका सिर्फ 10% है, बाकी 90% आपकी ओर है। तब भी आपका पेरेंट्स देख के कि कौन है क्या नहीं, जब देखेंगे कि अच्छी फैमिली है, कि प्यार करता है, हमारी बच्चे से खुश रखेगा, तो दे आर ओके विद दैट, दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, और इस तरह से आपकी शादी हो जाएगी। वर्ल्ड एनर्जी आ रही है। आपका आपका जो स्पाउस है इधर, दिस इज़ लाइक फॉरेन नेशनल, यानी कि बाहर की कंट्री में रहता है। यहाँ पर ये जहाँ काम करता है वहाँ पर बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ से कनेक्शंस है, इस तरह की बात है वहाँ पर ज़रूर। तो दे अर्न इन में भी फॉरेन करेंसी में अर्न करते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ये तो थी प्यारी सी लव स्टोरी। इस तरह आपकी शादी हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी है कि शादी के बाद यू आर हैविंग 2 और मोर किड्स, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ओके। सो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। ओके, alright, so black hat, wavy hair, do not chase, vegan या vegetarian, India, dinner, chocolates, brown hair, slim build, slim body, it means earth sign, Taurus, Virgo and Capricorn, red shirt, loving and caring, hill station, Aries, miss you so much, pray या manifest, claim this person, group number 2, जो भी यहाँ तक पहुँचा आप देख रहे हो, literally claim this energy, brown eyes, Venus, planet of love, beauty, marriage, love your company, big dreams, UK, Capricorn, single parent, social media influencer, family person, can I date you, older to you, आपसे बड़े हैं, soulmate, love, don't be obsessed,
ब्लैक हेयर, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड इनकी बैलेंस है, ग्रीन आँखें, green eyes, salesperson. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye.